एक स्वस्थ मन ही स्वस्थ जीवन का आधार होता है। मन की उलझन को सुलझाता है योग, मन को स्वस्थ बनाता है। हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे वर्ल्ड को योग के इम्पोर्टेंस को समझाया है और नतीजन एवरी ईयर हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाने लगे हैं, जिसका श्रेय नरेंद्र भाई मोदी जी को जाता है। महर्षि पतंजलि ने योग को चित्तवृत्ति निरोग कहा है, यानी यदि मन की चंचलता या सेल्फ एक्टिविटी को स्टेबल कर सकते हैं तो योग की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। आज एंजाइटी की समस्या ये डिसऑर्डर टाइप होता है और इसमें कई बीमारियों का घर होता है। ये हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है, क्योंकि बिजी शेड्यूल में जो हमारा लाइफस्टाइल है वो पूरी तरह से चेंज हो गया है। हमने अपने फूडिंग हैबिट से लेकर स्लीपिंग शेड्यूल तक का फॉर्मेट ही चेंज कर दिया। एक ठेले वाली की दुकान से लेकर हाई फाई ईटिंग आउटलेट्स तक सिर्फ जंक फूड को हम प्रायोरिटी देते हैं, जानते हुए भी है कि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। फिर भी हम गार्बनिंग टाइप टेस्ट के चक्कर में हम उसे खाते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर में बीमारियां बननी शुरू हो जाती हैं, हमें नींद कम आने लगती है और धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। मैंने कुछ सीनियर डॉक्टर्स और डाइटिशियन से सजेशन लिया, एडवाइस ली कि कैसे हमें लाइफ को सही ट्रैक पर लेकर चलें, जीवन में हर समय का भरपूर आनंद लें, यानी फुल ऑफ लाइफ विद ए माउथफुल ऑफ स्काई। स्वस्थ जीवन जीना ही जिंदगी है, जीवन जीना जिंदगी नहीं है। याद रखें कि नेचर की अपनी एक मर्यादा होती है और वो हमारी मर्जी से नहीं चल सकती। इसलिए आज डिफरेंट टाइप की डिजीज हमें, जैसे डिप्रेशन, आर्थराइटिस, कुछ साइकोलॉजिकल बीमारियां कई सालों की लापरवाही से पैदा हुई हैं और ठीक होने में भी हमें थोड़ा ज्यादा समय ले लेती हैं। इसलिए योग को जीवन शैली में नियमित रूप से शामिल करें, न कि मेडिसिन की तरह। ठीक हुए तो बंद कर दिया। योग जीवन है, दवा नहीं, मगर निरंतर योग करने से दवाओं से छुटकारा जरूर मिलता है। जैसे नियमित प्राणायाम करने से आप कई तरह के शरीर के दर्द से मुक्ति पा सकते हैं। ऑल इंडिया मेडिकल साइंस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो योग ब्रेन में हमें कुछ केमिकल के लेवल को इंक्रीज करके डिप्रेशन की डेंसिटी को कम करता है, यानी तनाव पैदा करने वाले हार्मोन्स कोर्टिसोल को कम करता है। साथियों, आसन वही जो आसान हो, हर आसन नहीं होता। योग पद्धति में आसन का यूज करके आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए इजी हो, जिसे करने में हमें प्रॉब्लम ना महसूस हो, इसलिए जबरदस्ती ना करें। शरीर के साथ एक रिश्ता बनाएं, तब आपको योगा का पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। और सबसे अंत में आखिरी बात मैं यही कहना चाहूंगा कि जितना हो सके अपने गैजेट्स का यूज कम से कम करें। यदि फिर भी आपका मोबाइल, टैब या कंप्यूटर की गिरफ्त में नहीं निकल पा रहे हो तो प्राणायाम से 20-25 दिनों में आप इस सिचुएशन पर कंट्रोल कर सकते हैं। सो प्लीज अवॉइड एक्सक्यूज यूज ऑफ योर मोबाइल, गैजेट्स एंड ऑल दैट। आपसे मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि योग को अपनाना है, जीवन में बदलाव लाना है, मन को शांत और सरल बनाए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस और सजेशन अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।